देखो यार, अगर तुम लोग सीएम पंक के फैन हो तो तुम लोग के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि गाइस एईडब्ल्यू में पंक के रिटर्न होने के बाद एईडब्ल्यू में सीएम पंक को बड़ा फैक्शन मिलने वाला है। एईडब्ल्यू के पहले कोलिजन शो के ऊपर सीएम पंक के मेन इवेंट को लेकर काफी बड़े स्पॉइलर हैं। एईडब्ल्यू में हार्डी बॉयज और यंग बस के फेस करने को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। एनजेपीडब्ल्यू के डोमिनियन पर ब्रायन के ओकाडा को चैलेंज करने के बाद फॉरबिडन डोर पर 2 बड़े मैचेस कंफर्म हो चुके हैं। आंद्रादे एल इदोलो के एईडब्ल्यू में अनहैप्पी होने को लेकर आंद्रादे की तरफ से काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। तो गाइज वहीं एईडब्ल्यू कोलिजन के टिकट सेल को लेकर एईडब्ल्यू कंपनी को मेजर प्रॉब्लम हो रही है। और गाइज एईडब्ल्यू के अंदर केंटा और सीएम पंक के पॉसिबल ड्रीम मैच को लेकर केंटा की तरफ से काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे काजुशिका ओकाडा की। वेल गाइज ये बात तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताई है कि एनजेपीडब्ल्यू के फॉरबिडन डोर पर ब्रायन ने ओकाडा को चैलेंज किया था। और गाइज यही डोमिनियन पर ब्रायन के ओकाडा को चैलेंज करने के बाद कल यहां पर एनजेपीडब्ल्यू ने उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था, जहां पर एनजेपीडब्ल्यू के प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू के प्रेसिडेंट ने फॉरबिडन डोर के ऊपर 2 बड़े मैचेस अनाउंस कर दिए हैं, जिनमें से पहला मैच केनी ओमेगा वर्सेस विल ऑस्प्रे। तो गाइज वहीं दूसरा मैच ओकाडा वर्सेस ब्रायन है। और गाइज मजेदार बात यह थी कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर काजुचिका ओकाडा ने जब ब्रायन को लेकर बात की तो गाइज ओकाडा का यह कहना है कि काजुचिका ओकाडा ने अभी तक ब्रायन के ज्यादा मैचेस नहीं देखे गए। और गाइज ओकाडा को एग्जैक्टली ये नहीं मालूम है कि ब्रायन डेनिसन किस टाइप के रेसलर है। बट गाइज यहाँ पर ओकाडा फॉरबिडन डोर पर ब्रायन को ये बताने वाले गए कि वो काजुचिका ओकाडा के लेवल के रेसलर नहीं गए। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि फॉरबिडन डोर पर ये 2 ब्लॉकबस्टर मैचेस के अनाउंस होने के बाद एनजेपीडब्ल्यू फॉरबिडन डोर पर और कौन कौन से बड़े मैचेस अनाउंस करते गए। बट गाइज जहां तक बात रही एईडब्ल्यू की, तो गाइज इस हफ्ते एईडब्ल्यू के अंदर हार्डी बॉयज और यंग बस के फेस करने को लेकर बैक स्टेज से बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आ रही है। वेल गाइज इस हफ्ते सिन रॉस ने इस चीज को कंफर्म किया है कि एईडब्ल्यू में हार्डी बॉयज का रिटर्न होने के बाद अब एईडब्ल्यू कंपनी पॉसिबली हार्डी बॉयज और यंग बस को लेकर सिनेमैटिक मैच कर सकती है। और गाइज यहां पर यंग बस और हार्डी बॉयज दोनों ने टोनी खान से उनके सिनेमैटिक मैच को लेकर बात कर रखी है। और गाइज अगर टोनी खान को आइडियाज पसंद आते हैं तो गाइज बहुत जल्द एईडब्ल्यू के अंदर आप लोग को डिलीट और टू स्वीट जैसे हार्डी बॉयज और यंग बस के बीच में सिनेमैटिक मैचेस देखने को मिलेंगे। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि एईडब्ल्यू के अंदर यंग बस और हार्डी बॉयज का सिनेमैटिक मैच कब और कैसे होता है। गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आंद्रादे एल इदोलो की। अगर बात करें यहाँ पर आंद्रादे एल इदोलो की, तो गाइज ये बात तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताई है कि एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर टोनी खान ओरिजिनली आंद्रादे एल इदोलो को लेकर 10 मई को एक सेगमेंट करने वाले थे। और गाइज जिस तरीके से मीरो और थंडर रोजा ने एईडब्ल्यू डायनामाइट पर अपीयर होकर कोलिजन पर उनके डेब्यू को टीच किया था, कुछ उसी तरीके से एईडब्ल्यू कंपनी आंद्रादे को लेकर भी करने वाली थी। और गाइज यहाँ पर अब रिपोर्टर्स का ये कहना है कि आंद्रादे एल इदोलो ने टोनी खान के इस सेगमेंट को करने से मना कर दिया था। और गाइज यही सोशल मीडिया पर आंद्रादे की ये वाली रिपोर्ट के वायरल होने के बाद अब आंद्रादे एल इदोलो ने फाइनली इस रिपोर्ट पर रिप्लाई किया है, जहां पर आंद्रादे एल इदोलो ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करके ये कहा है कि सोशल ऊपर आंद्रादे एल इदोलो को लेकर ये जो बातें चल रही गए, आंद्रादे एल इदोलो इसको देखकर बिल्कुल भी शॉक नहीं गए। क्योंकि गाइस यहां पर आंद्रादे एल इदोलो ये इमेज भी नहीं कर सकते गए कि लोग उनके पीछे क्या क्या बातें करते गए। और गाइस यहां पर बेसिकली आंद्रादे एल इदोलो ये कंफर्म कर रहे गए कि रिपोर्टर्स के द्वारा आंद्रादे की स्टोरी लाइन को कैंसिल करने को लेकर जो रिपोर्ट चल रही है वो सभी रिपोर्ट पूरी तरह से फेक है। और गाइस यहां पर आंद्रादे एल इदोलो को भी सीएम पंक की तरह मीडिया बदनाम करने की कोशिश कर रही है। वेल गाइस अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि आंद्रादे कोलिजन पर कैसा काम करते गए। बट गाइस जहां तक बात रही एईडब्ल्यू कोलिजन की, तो गाइस यहां पर अब एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के शुरू होने के पहले ही एईडब्ल्यू कंपनी को टिकट सेल को लेकर मेजर प्रॉब्लम हो रही है। वेल गाइस वैसे तो शिकागो के अंदर एईडब्ल्यू के पहले कोलिजन शो के लिए एईडब्ल्यू ने काफी ज्यादा टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। बट गाइस इसके बाद जितने भी शो कनाडा के अंदर होने वाले गए उन सभी शो की टिकट सेल काफी खराब है। और गाइज इसका रीजन सीएम पंक या कोई दूसरा रेसलर ना होके बल्कि इसका रीजन एईडब्ल्यू का टीवी नेटवर्क है। वेल गाइज यहाँ पर भले ही एईडब्ल्यू का कोलिजन अमेरिका में टीवी पर आने वाला है, बट गाइज यहाँ पर कनाडा और यूके के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी ना तो कोलिजन को ब्रॉडकास्ट करती गए और ना ही एईडब्ल्यू के रैम्पेज को ब्रॉडकास्ट करती गए। और गाइज क्योंकि यूके और कनाडियन फैंस को पता ही नहीं गए कि एईडब्ल्यू का कोलिजन नाम का कोई शो आने भी वाला है, तो गाइज इसीलिए यूके के अंदर मेजॉरिटी ऑफ
फैंस इस शो को नहीं देखने वाले गए। और गाइज यहाँ पर यूके और कनाडा के अंदर AEW कोलिजन के टीवी नेटवर्क पर ब्रॉडकास्ट ना होने की वजह से फैंस को AEW कोलिजन के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं गए। और गाइज इसी रीजन की वजह से कनाडा के अंदर AEW कोलिजन के टिकट सेल के अंदर मेजर प्रॉब्लम हो रही है। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि टोनी खान यूके और कनाडा के अंदर AEW कोलिजन को ब्रॉडकास्ट करते हैं या नहीं। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं NJPW सुपरस्टार केंटा की। वेल गाइज ये बात तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताई है कि AEW के अंदर CM पंक के रिटर्न होने के रूमर्स के बाद केंटा ने सोशल मीडिया पर CM पंक के साथ मैच को लेकर हिंट किया था, जहां पर केंटा ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करके ये कहा था कि वो CM पंक को फेस करना चाहते हैं। और गाइज यही केंटा के इस ट्वीट के बाद पिछले काफी दिनों से केंटा और CM पंक के ड्रीम मैच को लेकर बातें चल रही हैं। गाइज यही अब इन सभी बातों इस हफ्ते केंटा ने एक बार फिर से सोशल मीडिया के ऊपर CM पंक के साथ उनके मैच को लेकर बात की गई, जहां पर इस बार केंटा का ये कहना है कि अगर टोनी खान केंटा को ज्यादा पैसे देते हैं तभी केंटा AEW में आके CM पंक को फेस करने वाले हैं। और गाइज यहाँ पर केंटा ने बैक टू बैक एक और ट्वीट करके ये कहा कि केंटा को GTS वर्सेस GTS लड़ने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं गए। और गाइज केंटा को ये देखने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं गए कि CM पंक और केंटा में कौन बढ़िया GTS हिट करता है। और गाइज केंटा का ये कहना है कि अगर टोनी खान AEW के अंदर केंटा को और CM पंक के मैच के लिए केंटा को पैसे देते गए तभी केंटा AEW में आके CM पंक के साथ ड्रीम मैच लड़ेंगे। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि केंटा के सोशल मीडिया पर इन ट्वीट के बाद क्या टोनी खान केंटा को मोटे पैसे देकर AEW में लाकर CM पंक से ड्रीम मैच लड़वाते हैं या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही CM पंक की, तो गाइस ये बात तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताई गई कि AEW में CM पंक के रिटर्न होने के बाद CM पंक समोआ जो, क्रिस जेरिको और जे वाइट के साथ वापसी राइवलरी करने वाले गए। और गाइस लास्ट वीक इस चीज को लेकर तगड़ी रिपोर्ट आई थी कि CM पंक के AEW में रिटर्न होने के बाद CM पंक पॉसिबली जे वाइट को सबसे पहले फेस करेंगे। बट गाइस यहीं अब जे वाइट और CM पंक की स्टोरी लाइन को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी रिपोर्ट आ चुकी है। वेल गाइस इस हफ्ते फाइटफुल ने इस चीज को कंफर्म किया है कि CM पंक और जे वाइट की इस राइवलरी के अंदर CM पंक को AEW कंपनी फैक्शन देने वाली है। और गाइस CM पंक के फैक्शंस के मेंबर और कोई नहीं बल्कि CM पंक के रियल लाइफ फ्रेंड FTR होने वाले हैं। और गाइस क्योंकि वैसे भी AEW के अंदर इस समय जे वाइट, जूस रॉबिन्सन, FTR और रिकी स्टार के बीच में राइवलरी चल रही है। तो गाइज इसी राइवलरी के अंदर AEW कंपनी पॉसिबली CM पंक को डालने वाली है। और गाइज यहां पर क्योंकि AEW के अंदर अगर CM पंक FTR को ज्वाइन करते गए तो गाइज बुलेट क्लब के राइवलरी के अंदर बुलेट क्लब को एक और मेंबर चाहिए होगा। तो गाइज इसीलिए फाइटफुल का ये कहना है कि पॉसिबली इस हफ्ते AEW के डायनामाइट शो के ऊपर या फिर अगले हफ्ते AEW के डायनामाइट शो के ऊपर कोई एक रेसलर बुलेट क्लब को ज्वाइन करेगा, जिसके बाद की FTR, CM पंक और बुलेट क्लब गोल्ड के बीच में हमें 3-on-3 राइवलरी देखने को मिलेगी। और गाइज इस चीज के भी तगड़े रूमर चल रहे हैं कि हो सकता है AEW के इस हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर रिकी स्टार्क AEW पर हील टर्न करे और वो पॉसिबली बुलेट क्लब को ज्वाइन करके CM पंक और FTR के साथ राइवलरी करे। वेल गाइस मुझे तो इसके बहुत ही कम चांसेस लगते हैं कि रिकी स्टार्क AEW पर हील टर्न करेंगे। बट गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि AEW के अंदर पंक के रिटर्न होने के बाद AEW में CM पंक और FTR की फैक्शन कैसे चलती गए। और गाइस AEW का वो कौन सा रेसलर होता है जो बुलेट क्लब गोल्ड को ज्वाइन करके CM पंक के सामने खड़ा होता है। वेल गाइज आपको क्या लगता है अब आगे किस रेसलर को बुलेट क्लब गोल्ड को ज्वाइन करना चाहिए, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।